आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास होने वाली है और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, हाल फिलहाल में आपके 2 से 3 एग्जाम भी आने वाले हैं। उन सभी एग्जाम्स को फोकस रखते हुए आपकी ये करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इस करंट अफेयर की सीरीज के अंदर हमने जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 अर्थात इसी महीने तक जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इन्हीं करंट अफेयर के पार्ट्स के द्वारा सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक आप में से जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो एक बार जाके इस सीरीज को फॉलो जरूर करें और अपनी करंट अफेयर पर एक बेहतरीन और मजबूत पकड़ को निश्चित कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है। हाल ही में आशाओं की उड़ान खंड 2 नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? मेरे दोस्त, यहां पर बात हुई है आशाओं की उड़ान खंड 2 नामक पुस्तक की। इस पुस्तक का विमोचन जो है ये भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, राजनाथ सिंह कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं और इस पुस्तक का विमोचन इन्हीं के द्वारा किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनावरण कहां पर किया गया है? मेरे दोस्त, भारत की पहली एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनावरण जो है ये नई दिल्ली के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी को आप इंडियाज फर्स्ट एआई पावर्ड ट्रैफिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया है? मेरे दोस्त, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को 29 जून को ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस लिए मनाया जाता है अर्थात क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। इसी कारण से प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इतना फैक्ट आपको इस दिवस से भी ध्यान रखना है। कई बार दिवस से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महिला वर्ग का पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 किसने जीता है? तो इस कप को हाल ही में ओडिशा ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में रो के प्रमुख कौन नियुक्त किए हैं? तो रो अर्थात जिसे आप रिसर्च एनालिसिस एंड विंग के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रमुख नियुक्त हुए हैं पराग जैन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को ने अपना पहला स्वदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहां पर स्थापित किया है? मेरे दोस्त, इफ्को वही कंपनी है जो भारत में किसानों के लिए खाद को उपलब्ध कराती है। इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र जो है ये ब्राजील के अंदर स्थापित कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इफ्को का जो एक मोटो है वो भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो इसका मोटो हो जाता है पूर्णतः सहकारी स्वामित्व अर्थात होली ओन्ड बाय कॉर्पोरेटिव्स। तो इतनी चीज को भी आपको यहां से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत के अंदर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जाना है और यह संयंत्र आपका बिहार राज्य के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1975 में लागू किए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 1975 में देश के अंदर आपातकाल को लागू किया गया था और अब वर्तमान में चल रहा है 2025। तो 1975 से 2025 तक इस आपातकाल के टोटल 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब ये 50वीं वर्षगांठ जो है ये किस तारीख को बनाई गई है ये आपसे पूछना चाहता है। तो आपातकाल के जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं वे 25 जून को पूरे हुए हैं अर्थात 25 जून 2025 को 1975 में लागू किए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो विद्या शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत आपकी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी किन देशों के द्वारा की जाएगी? तो इनकी मेजबानी जो है ये भारत और श्रीलंका इन दोनों ही देशों के द्वारा की जाने वाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसे आप वैश्विक शांति सूचकांक के नाम से भी जानते हैं 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की यहां पर बात हुई है। इस सूचकांक के अंदर भारत को 115वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने किन धातुओं के मिश्र धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पैलेडियम, रोडियम,
इरिडियम। इन तीनों ही धातुओं के मिश्र धातुओं को आयात करने पर बैन लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही स्थान पर सबसे बड़ी योग सभा के लिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां पर बनाया गया है? तो एक ही स्थान पर सबसे बड़ी योग सभा का आयोजन करने के लिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है यह विशाखापट्टनम में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का कैटेगरी का दर्जा दे दिया है? तो हाल ही में असम राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहां पर बात हुई है एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की। इसके अंदर भारत ने कुल मिलाकर 27 पदक को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देखकर भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे फ्रेंड्स, वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वे सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर शामिल किए हुए हैं। तो एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप करने का प्रयास बिल्कुल मत करना, क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। त्रिपुरा की राजधानी हो जाती है अगरतला। क्या राजधानी है? अगरतला इसकी राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हाल ही में योग नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो योग नीति की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब किसने जीत लिया है? तो पेरिस डायमंड लीग 2025 के अंदर पुरुषों की जो भाला फेंक स्पर्धा होती है, इसका खिताब जीता है वेबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में भारत का सबसे अधिक रैंक वाला शहर कौन सा बना है? अर्थात भारत का वह शहर कौन सा है जो सबसे ज्यादा रहने योग्य है, उसी को ही सर्वाधिक रैंक दी गई है। तो ऐसा शहर है मुंबई और दिल्ली, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, ए व सी दोनों। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अंदर भारत का सबसे अधिक रैंक वाला शहर एक तो मुंबई हो जाता है और एक दिल्ली हो जाता है। दोनों ही शहरों को सबसे अधिक रहने योग्य जगह का दर्जा दिया गया है, तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जय हिंद योजना किसने शुरू की है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको मार्क करके चल सकते हैं। एकदम 3 स्टार लेवल का क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। जय हिंद योजना की शुरुआत जो है ये दिल्ली विश्वविद्यालय अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्त, द चैंपियंस ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 पुरस्कार से द हिंदू नामक न्यूज़पेपर को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व में 2 नए गैंडा पुनर्वास क्षेत्रों को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है दुधवा नेशनल पार्क, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात जिसे आप विश्व आर्थिक मंच के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर भारत का स्थान जो रहा है वो रहा है 71 अर्थात 71वां। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? तो वह स्थान है आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो फीफा क्लब विश्व कप 2025 का जो आयोजन है मेरे दोस्त, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए के अंदर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को हाल ही में पहली बार बिहार राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र साउथ पारस कहां पर स्थित है? तो मेरे दोस्त, दुनिया का जो सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है जिसका नाम है साउथ पारस, क्या नाम है? साउथ पारस। यह है कहां पर स्थित है?
तो मेरे दोस्त यह है आपका ईरान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने कुल बजट का सबसे अधिक प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित करता है? तो ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य हो जाता है मेघालय। अर्थात मेघालय राज्य अपने पूरे कुल बजट का सबसे अधिक प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए आवंटित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 किसने जीत लिया है? तो फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 जो है ये नाइट्रोकैप्ट ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट खर्च करें स्मार्ट बचत करें अभियान किसने शुरू किया है? तो इस अभियान की शुरुआत नियो नामक प्लेटफॉर्म के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के अग्रणी ट्रैवल बैंकिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म नियो ने अपना नवीनतम डिजिटल अभियान स्मार्ट खर्च करें व स्मार्ट बचत करें लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीय छात्रों को प्रोत्साहित करना है। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये क्रोएशिया देश की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर जब बात क्रोएशिया की हुई है तो यह यूरोप के अंदर स्थित एक देश हो जाता है। क्रोएशिया की राजधानी अगर आपसे पूछे तो वो होती है जैग्रेब। मुद्रा यहाँ पर चलती है कूना। तो दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पिछले 2 एग्जाम में भी रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आने की अधिक संभावना लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र जो है ये चेन्नई के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त विमान फ्लाइट AI-171 की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन करेंगे? तो हाल ही में जो विमान गुजरात के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसका नाम था फ्लाइट AI-171, इस दुर्घटना की जांच करने हेतु एक समिति का गठन किया था, जिस समिति की अध्यक्षता अर्थात जिस समिति का नेतृत्व जो है ये गोविंद मोहन के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2023 श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IISF वर्ल्ड कप 2025 म्यूनिख में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो सबसे पहले तो आपको 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर करने हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो मेरे दोस्त ये म्यूनिख के अंदर हुआ था। और इसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसके अंदर भारत ने कुल मिलाकर 5 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 किसने चलाया है? तो ऑपरेशन टू प्रोमिस 3 को हाल ही में ईरान के द्वारा चला दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो भारत की जो पवन ऊर्जा क्षमता है वो बढ़कर 51.5 गीगावाट हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीत ली है? तो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 को साउथ अफ्रीका के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साउथ अफ्रीका ने यह चैंपियनशिप 27 वर्षों बाद जीती है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया व साउथ अफ्रीका के मध्य हुआ था। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में ऑपरेशन राइजिंग लोयन किस देश ने चलाया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लोयन जो है ये इजराइल देश ने चला दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित पुस्तक मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज अरेस्टर के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अदिति सी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया जो नया आदर्श वाक्य है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका नाम है नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागीकरण। क्या नाम है? नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को किसका वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की यहाँ पर बात हुई है। इस इंडेक्स के अंदर भारत को 131वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसे कि आप अपने सामने इस चार्ट को देख भी पा रहे होंगे, इस चार्ट के द्वारा आपको टॉप 5 देशों की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जैसे
इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के अंदर प्रथम स्थान किसे दिया गया? तो पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है, दूसरा स्थान इसमें फिनलैंड को दिया गया है, तीसरा स्थान इसमें नॉर्वे को दिया गया है, चौथे स्थान पर इसमें यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन को रखा गया और पांचवा स्थान इसमें न्यूजीलैंड को दे दिया गया है। तो इस प्रकार से ये टॉप 5 कंट्री हैं जिन्हें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की शीर्ष 5 रैंकिंग पर रखा गया है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखकर चलना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की 3वीं राजधानी बना है? तो भारत की 3वां राजधानी जो है ये बेंगलुरु को बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा है? तो इसके अंदर भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जिसे आप UNFPA के नाम से जानते हैं, इसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की जनसंख्या कितनी अनुमानित की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कुल मिलाकर 1.46 बिलियन अनुमानित कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता से लगभग 5000 साल पूर्व मानव के अवशेष कहां पर मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से भी 5000 साल पहले मानव के अवशेष जो हैं ये गुजरात के अंदर मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहां पर किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा महाराजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन जो है ये बहराइच के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान जीता है? तो इसकी पदक तालिका में भारत ने कुल मिलाकर पहला स्थान जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अंदर भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं जिनमें से 12 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो इस प्रकार से भारत इसकी पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हो जाता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार इसे भी। हाल ही में भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहां पर बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो जो है ये राजस्थान के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इस प्रकार से आपने करंट अफेयर की इस क्लास को भी अच्छे से कवर कर लिया है। आपको ये करंट अफेयर की सीरीज कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।